अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। जिस शख्स की जैसी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से यानी मामूल का हिसाब से हम अमल जो है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत पैसा है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। लोग जायज़ तरीके से कमाते हैं, कुछ लोग नाजायज़ तरीके से कमाते हैं और जायज़ तरीके से कमाने वाले के कारोबार में बेपनाह बरकतें होती हैं। नाजायज़ जो कमाई करते हैं उनके कारोबार में बरकत नहीं होती। पैसा बहुत आता है नाजायज़ से उनके पास, लेकिन बरकत नहीं होती। अब यहाँ पर हम आपको जो अमल बताने वाले हैं, इस अमल के ज़रिए आपका जो भी जायज़ काम है, जिसमें जहाँ से भी आप कमाई करते हैं पैसा आपके पास आता है, पैसा रुक नहीं पाता और पैसा जो है आपके घर में रुक नहीं पा रहा है, बरकत नहीं है पैसे में और महीने की तनख्वाह मिलते ही पैसा जो है ख़त्म हो जाता है। पैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं, शादी विवाह बच्चों के लिए परेशान हैं, अपनी ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे उस पैसे से, तो आगे फिर क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के, घर में खैर बरकत नहीं है। तो आज आपको हम एक ऐसा नक्श, पावरफुल करामाती नक्श बना कर के देंगे। ऐसा नक्श आपको बताने वाले हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़नी, हर कुछ चीज़ें लिख कर के अगर आप जहाँ पर भी पैसा रखते हैं, इस तरीके से आप अपने पर्स वगैरह में भी, जिस तरीके से आप कहीं पर भी पर्स में भी आप इस तरीके से आप छोटा सा एक नक्श बनाएंगे। अभी मैं नक्श बना करके दिखा दूँगा। एक छोटा सा नक्श आपने बनाना है और बना करके इस तरीके से आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप लोग पैसा रखते हैं, जिस तरीके से भी आपका पर्स होगा, जहाँ पर भी आप लोग पैसा रखते हैं वहाँ पर भी आप इसका रख सकते हैं इस तरीके से, और आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये नक्श जो कहाँ पर रखा जा सकता है। दूसरी जगह ये है, ध्यान से सुने, जहाँ जैसे कि आपका ये कागज़ात रखने के पर्स वगैरह होते हैं, लेडीज़ के हैंड पर्स होते हैं, तमाम जगहें होती हैं जहाँ पर कागज़ात इस तरीके से आप लोग रखते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा कि इस तरीके से कागज़ात जब आप लोग रखते हैं, जहाँ पर पैसा भी वगैरह इकट्ठा रहता है, तमाम चीज़ें होती, कागज़ात होते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या है इस नक्श को बना करके रख सकते हैं। इस नक्श को बनाकर रखने के बाद इंशाअल्लाह जिस जगह पर भी आप रखेंगे उस जगह कभी पैसे की देड़ नहीं टूट सकती। पैसे में बेपनाह बरकत होगी, खैर बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैबी मदद करेगा। ये नक्श बहुत ही करामाती नक्श है और ये करामाती इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें तमाम कुरानी आयतों का इस्तेमाल किया जाता है। या कुरानी अमल है, इसमें तमाम चीज़ें पढ़ करके आप लोग इस पे दम करते हैं, इस नक्श को इसके ऊपर फूंक मारते हैं, फिर उसके बाद जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये नक्श बार बार नहीं बनाने होते हैं, एक ही नक्श बना करके आपने तैयार करना होता है। पहले भी हमने तमाम नक्श इसी हवाले से बताए हुए हैं, लेकिन लोगों ने क्या कहा हमसे कि भाई आपने जो सूरह यासीन की आयत बताई थी वो हमें सूरह यासीन की आयत नहीं मिल पा रही है। तो आज आपकी खिदमत में वो सूरह यासीन की आयत भी लेकर हाज़िर हो गए। देख रहे हैं आपकी खिदमत में पंसूरा लेकर हाज़िर हुए जिसमें पूरी यासीन शरीफ जो है इसमें मौजूद है। इस तरीके से देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देख लें यासीन वल कुरान, इस तरीके वल कुरानिल हकीम, इन्ना कलामिनल मुरसलीन, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पूरी यासीन शरीफ हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सूरह यासीन का नक्श भी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये पूरे अमल जो है हम हिंदी में आप लोगों को बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको एक एक सेकंड की वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी इसके वीडियो को नहीं करना, ठीक है। तरीके से इस अमल को देखें, नक्श को बनाना सीखें, नक्श को फिर जब आप सीख जाएँ उसके बाद ही नक्श को बनाएं। वीडियो को दोबारा देख लें, अगर नक्श समझ में नहीं आ रहा, बनाने में कोई दिक्कत हो रही, अगर समझ में ना आए तो ना बनाएं, ठीक है, ये चीज़ समझें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह पूरे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। किसी को भी अगर विश्वास है कुरान अज़ीम पर, अल्लाह के कलाम पर, तो वही शख्स जो पूरा यकीन रखता है, विश्वास रखता है, भरोसा है, वो शख्स इस अमल को करेगा। बाकी जिसको यकीन नहीं है, शिर्क करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराबें पीते हैं, चोरी करते हैं, ग़ीबत करते हैं, दूसरों के काम से जलते हैं, हसद करते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है। ये अपने अमाल के ऊपर भी सारी चीज़ें दारोमदार जो है अमाल से होता है, आपके अमाल कैसे हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोग जानते हैं अगर कोई 1000 कमा रहा है और उसके अमाल अच्छे नहीं है, और कोई 100 रुपये कमा रहा है उसके अमाल अच्छे हैं, तो 1000 और 100 रुपये वाले में कोई फ़र्क नहीं है। 100 रुपये वाला 1000 वाले से बेहतर है, आप ऐसे समझें। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या चीज़ आपने पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं कि अमल का इस्तेमाल किस तरीके से आप लोग करोगे। ध्यान से सुने आप एक एक चीज़ को। इस अमल का तरीका जो है बहुत ही ध्यान से समझ लेना। इस अमल को करते समय आप पाक साफ़ हों, बावज़ू हों, पाक साफ़ जगह पर बैठे हुए हों, किसी कमरे में बैठ कर के इस नक्श को बना लें या फिर कहीं पर घर में बैठ कर के बना सकते हैं।
और इस अमल के दौरान आपने एक या तो इस तरीके का कोरा कागज़ ले लें, और कोरा कागज़ नहीं है तो फिर आप इस तरीके का कोई भी नोट आपके पास होगा, इस तरीके का कोई छोटा नोट ले लें, 10 का ले लें, 5 का ले लें, 20 का ले लें। ज़्यादा बड़े नोट पर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नोट जब आप लिख लेंगे तो इस नोट को फिर आपने दुकानों पर, कहीं बिजनेस में या फिर कहीं पर भी एक्सपेंड, यानी कि इसको खर्च नहीं करना है, ठीक है। इसको हमेशा अपने पास ही रखना है। ये खैर व बरकत का नक्श बन जाएगा, खैर व बरकत का यंत्र बन जाएगा आपके लिए। तो ये से समझे, इसको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना होगा, इसलिए आप छोटे नोट पर लिखें। नहीं हो सके तो आप इस तरीके से फिर क्या करेंगे, एक कोरा कागज़ ले लें, उस कागज़ पर भी आप लिख सकते हैं। दोनों साइड से कोरा होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस तरीके के जो कागज़ आते हैं कोरे वाले, ये ले लें। छोटा सा कागज़ लेना है। अब कागज़ लेकर अपने पास रख लें, और किसी भी रंग के मार्कर से या पेन से या ज़ाफ़रान अगर आपके पास है, किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। आप रख लेंगे आप अपने सामने इस कागज़ को, और रखने से जब रख लिया उसके बाद रख देंगे उसको। उसके बाद आप सबसे पहले आप लिखने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। और पढ़ना क्या क्या, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि एक भी सेकंड की चीज़ अगर आपकी मिस हो गई फिर समझ नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ है, आप बैठ गए हैं, एक बार यहाँ पर ध्यान समझ लें। सबसे पहली चीज़ आती है सूर है कौसर, ठीक है। मैं हिंदी में लिख दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप हिंदी में नहीं लिखते, सूर है कौसर। तो सूर है कौसर को जो है आपने 3 बार, सूर कौसर को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। अब ये नहीं, इसमें डाउट नहीं करना है कि सूरह कौसर तो हम जानते नहीं। अभी मैं सूरह कौसर भी बताऊंगा आप लोगों को, कहाँ मिलेगी, कैसे करके इसका इस्तेमाल करोगे। बहुत छोटी सी एक सूरत है, इसको पढ़ना है। आप लोग अभी समझ लें कि किसको कितनी बार पढ़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है सूरह मुज़म्मिल, हिंदी में लिखते हैं इसको सूरह मुज़म्मिल। अब सूरह मुज़म्मिल को जो है आपने, सूरह मुज़म्मिल एक बड़ी सूरत है, यानी कि बड़ी आयत है, बड़ी सूरत है, तो इसको पूरा नहीं मतलब जो है बहुत बार नहीं, सिर्फ एक बार आपने पढ़ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ समझें यहाँ पर, सूरह यासीन, सूरह यासीन। अब सूरह यासीन भी काफ़ी बड़ी 8-10 पेजों की एक सूरत है, जो पूरी नहीं पढ़ना है आपने। अगर पूरी पढ़ सकें तो बेहतर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, सूरह यासीन जो है उसकी आखिरी आयत पढ़नी है आपने, ठीक है। आखिरी आयत को पढ़ना है, और कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें, 3 बार आपने पढ़ना है सूरह यासीन की आखिरी। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी अभी मैं आप लोगों को बता दूँगा। एक आखिरी चीज़, यहाँ पर भी लोगों को बहुत डाउट होता है, चारों कुल आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लें, 4 कुल जो है आपने पढ़ने। अब इन चारों कुलों को आपने कितनी बार पढ़ना है मैं पहले आप लोगों को बता दूं। एक पहला कुल हो गया, दूसरा कुल हो गया, तीसरा कुल और चौथा कुल, ये 4 कुल हो गए, ठीक है। यहाँ से समझें, ये चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, पहला कुल, दूसरा कुल, तीसरा कुल, चौथा कुल, ठीक है। इन चारों को आपने 21 बार पढ़ना है, यानी कि 21 बार इसको पढ़ना है, 21 बार इसको पढ़ना है, 21 बार इसको, 21 बार इसको। ये चीज़ समझ लें आपने, 21 बार हर कुल को पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ये पूरा अमल पढ़ना है इतना। ये चीज़ अभी कहाँ मिलेगी मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये चीज़ है, पहली चीज़ यहाँ समझ में आ गई आप लोगों को। अब उसके बाद आपने एक छोटा सा नक्श इस पर बना करके तैयार करना है, ठीक है। नक्श बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। छोटा सा नक्श आपको कोरे कागज़ पर आप लोगों ने इस तरीके से बना लेना है। 16 खाने का एक बॉक्स बना लें छोटा सा, ये 16 खाने का एक बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख लें जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये चीज़ जो है, अगर आप कागज़ पर बना रहे हैं तो इस तरीके से बना लें, साइडों से आप इस तरीके से करते हैं, ये कट के निशान लगा दिए मैंने, ताकि, और बाकी फालतू कागज़ से कोई मतलब नहीं, कट के निशान लगा दें। नोट पर बना रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, मान लेते हैं कि नोट पर किस साइड से बनाओगे, इस साइड पर बनाओगे या फिर इस साइड पर बनाओगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने इस साइड में नक्श बनाया, तो इस पर इस तरीके से कर दें, चारों साइडों में इस तरीके से कट लगा, ठीक है। अब आप नक्श बनाना यहाँ पर शुरू करें। तो नक्श बनाने का तरीका क्या है, इसकी चाल समझें। पहली चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर आपने लाम बनाना है इस तरीके से, और इसके बाद इस तरीके से नून का शोशा बनाना है, फिर ये फे हो जाएगा आपका, फिर ये आपका अलिफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख लें जैसे मैंने आप लोगों को बताया।
फिर उसके बाद आप जे बनाओगे, ये बनाओगे, ते बनाओगे, फिर उसके बाद अलिफ बना दोगे। उसके बाद यहाँ पर जे बनाओगे, उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ोगे, फिर यहाँ पर ते बनाओगे, फिर यहाँ पर ये बनाओगे, फिर यहाँ पर अलिफ बनाओगे, यहाँ पर काफ बनाओगे, यहाँ पर फे बनाओगे, यहाँ पर हमज़ा इस तरीके से छोटा, और ये काफ बना करके ख़त्म कर दोगे। ठीक है, आप लोगों को इसकी चाल समझ में आओगे इस तरीके से ये बनाया गया। इसी तरीके से सेम बनाना है, कॉपी कर लें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें इस तरीके से, जैसे ये मैंने बना करके तैयार किया। इस तरीके का नक्शा आपने बनाना। ठीक है, ये बन जाएगा। बनने के बाद अब आपने क्या कर लेना है, इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड किस तरीके से करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से फोल्ड कर लें छोटा सा। अब इसमें तो हमारा दूसरी साइड से लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग फोल्ड करोगे। ये तरीका है फोल्ड करने का। फोल्ड करके आपने क्या कर लेना है, इस तरीके से, ये सही है, ये अपने सामने आपने रख लेना है। ठीक है, और ध्यान से समझें अब आगे का इस्तेमाल किया है। और एक चीज़ आप आखिर में करोगे, इससे पहले कि अभी आप कर लेना, फोल्ड करने से पहले ये काम ज़रूर करते हुए जाना, लोग यहाँ पर भूल जाएंगे। ये हमने जो नक्श बनाया है, इस नक्श के नीचे थोड़ी जगह होनी चाहिए। जगह होने का मतलब ये है कि नक्श जब आपने बनाया कि आपका नक्श इतनी जगह में बन गया। अब इस कागज़ तो छोटा इसमें आया नहीं, तो जैसे ये इतनी जगह में आपका नक्श बन करके कंप्लीट हो गया। इस तरीके से नक्श बनकर कंप्लीट। नीचे ध्यान से सुने, नीचे यहाँ पर नाम लिखना होता है। जो भी इस नक्श को बना रहा है खैर व बरकत के लिए, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर किस तरीके से, अभी हम समझा देंगे। और घर के अगर 4 लोग बना रहे हैं अलग अलग, तो चारों को फिर अलग अलग आप बनाओगे, अलग अलग नाम डालोगे, तो तमाम चीज़ों है। घर के लिए जो भी बना रहा है या किसी से बनवा रहे हैं आप, तो आप अपना नाम डालोगे। मतलब ये है जिसके लिए भी नक्श बन रहा है उसका नाम डलेगा यहाँ पर। नाम लिखने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ। हिंदी में लिखेंगे तो फिर इधर को लिखेंगे, और अरबी में लिखेंगे तो फिर इधर को लिखेंगे। यहाँ पर आपने जो है अपना जो है नाम लिखना है इस तरीके से। ठीक है, ध्यान सुन लें, अपना नाम लिख दिया। अगर अपना नाम आपने लिखा, अगर आप मर्द हैं या फिर औरत हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप मर्द हैं तो अपने नाम के आगे विन लिख देंगे। अगर आप लेडीज़ हैं, लड़की हैं, तो अपने नाम के आगे अगर औरत हैं तो फिर विन ते लिखेंगे। ध्यान से समझ लें। फिर अपनी वालिदा का नाम लिखेंगे, यानी कि माँ का नाम लिख देंगे इस नक्श के नीचे। ये चीज़ है तरीका। तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने आपको साइड में बड़ा बड़ा लिख करके बता दिया। उसके बाद आप नक्श को फोल्ड कर लेना, और जब आप नक्श को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, अब सामने रख लेना है। ठीक है, बाकी क्रॉस वगैरह आप लोगों ने पहले भी बना सकते हैं क्रॉस, या फिर क्रॉस आप बाद में भी बना सकते हैं। अब वो जो बना करके तैयार किया इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर नोट है आपका, और नोट पर अगर आपने यहाँ पर बनाया है या फिर यहाँ पर अगर आपने बनाया, तो नक्श अंदर हो जाना चाहिए। इस तरीके से फिर आप लोग फोल्ड करोगे। इस तरीके से आपका ये फोल्ड होना चाहिए इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी आपने एक छोटा सा क्रॉस बना देना है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा क्रॉस बना देना है इस तरीके से। और अगर आपने कागज़ पर बनाया है तो एक यहाँ पर क्रॉस बना देंगे जब बंद हो जाएगा ये, और एक यहाँ पर बंद है। तो कुल मिलाकर 6 क्रॉस बन जाएंगे इसमें। ठीक है, ध्यान से समझ लें, ये चीज़ होगी। अब इस नक्श को जो है बना करके सामने की तरफ रख दें। अब फिर दोबारा से आपने इस अमल को पढ़ना है, जो चीज़ आपने शुरू में पढ़ी थी। तरीका वही है, फिर से पढ़ेंगे। सूरह कौसर आपने जो है 3 बार पढ़नी है। फिर इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल जो है वो भी 1 बार पढ़ती हैं। सूरह यासीन की आखिरी आयत को 3 मरतबा पढ़ लेना है। और चारों कुल जो है, 1 कुल, 2 कुल, 3 कुल, 4 कुल, चारों कुलों को 21-21 मरतबा आपने पढ़ लेना है। ये चीज़ कहाँ मिलेगी अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद आपने करना ये होगा कि ये नक्श जो बनाया है, इस नक्श को अपने सीधे हाथ में पकड़ें, और पकड़ने के बाद अपने मुंह से 3 मरतबा इस पर दम कर दें, यानी 3 मरतबा फूंक मार दें इस तरीके से। इस तरीके से 3 मरतबा आराम के साथ दम कर दें। अब उसके बाद ये नक्श उठा करके, जहाँ पर भी आपकी तिजोरी हो, पैसा रखते हो, गल्ला हो, दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी आपको पैसा रखते हैं, उसमें आप इस नक्श को डालते हैं। अगर कोई जगह ऐसी नहीं है, बहुत परेशान है, तो फिर आपके पर्स में कहीं ना कहीं छोटी सी पॉकेट ज़रूर होगी इस तरीके से, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखने का ज़रिया ज़रूर होगा। नहीं तो आप लेडीज़ वगैरह अगर हैं तो इस तरीके से आपके हैंड पर्स जो होगा, इस तरीके से आप लोग हैंड पर्स जो होते हैं इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो आप अपने हैंड पर्स में भी इस तरीके से आप लोग इस नक्श को बना करके डाल सकते हैं। तो ये नक्श बना करके रखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक ही नक्श बनाना है इंशाल्लाह। जिस जगह पर भी नक्श बना करके रखोगे उस जगह पर कभी पैसे की देवड़ नहीं टूटेगी, कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर आप जायज़ कमाई करते हैं तब। लोग बहुत सारे आते हैं, कमेंट करते हैं हमें फ़ायदा हुआ नहीं हुआ,
तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर सूरह कौसर, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन और चारों कोल ये किस तरीके से मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली चीज़ है सूरह कौसर। सूरह कौसर एक बहुत छोटी सी आयत है जो सूरह कौसर जो है आप लोगों को हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, सूरह कौसर को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, सूरह कौसर इन हिंदी, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी, उसको देखकर। सूरह मुज़म्मिल भी इसी तरीके से आप क्या लिखोगे यूट्यूब में, या फिर आप कहीं से भी देख लेंगे गूगल से, कहीं से भी फ़ोटो आपको मिल जाएगा। सूरह मुज़म्मिल इन हिंदी आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तीसरी चीज़ आती है सूरह यासीन की आखिरी आयत। ये चीज़ नहीं मिल पाती है, अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस मंसूरे के ज़रिए कहाँ पर है ये। और आखिरी चीज़ आती है चारों कुल। तो देखिए इस चारों कुल जो है, पहला कुल, दूसरा, तीसरा और चारा, ये वही चीज़ है जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वाला मसला है जो आप लोग समझते हैं। वो जो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इस तरीके से आपको वो चारों कुल पढ़ने हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पहली चीज़ ये है सूरह कौसर, सूरह मुज़म्मिल, चारों कुल इन हिंदी। ये 3 वीडियो जो है आप लोगों को हमारे चैनल पर बहुत जल्द ही मिलने वाली है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर इन तीनों वीडियो को आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर देंगे। किसी शख्स को अगर ढूंढने में परेशानी हो रही तो हम हिंदी में इन चीज़ों को आप लोगों को दे देंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो गई और आप लोगों को समझना है। ढूंढ लें, मिल जाता है तो ठीक है। एक चीज़ नहीं मिल पाती है जो है सूरह यासीन और उसकी आखिरी आयत। वो चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूँ क्योंकि ये इसकी वीडियो नहीं बना सकते। सूरह यासीन जो है बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये पंसूरा है और इसको पाक साफ हालत में ही खोलना होता है। आप बावज़ू हों। पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ से देख लें, ये सूरह यासीन यहाँ से शुरू हो जाती है और या सूरह यासीन का ये नक्श भी बना हुआ है। इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इस तरीके से ये सूरह यासीन यहाँ से शुरू होकर के आगे पूरी सूरह यासीन पढ़ लेंगे और ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत से लोग होते हैं पूरे सूरह यासीन नहीं पढ़ पाते हैं तो मसला होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक लाइन की है जो आपने पढ़ लेना है, एक लाइन आपने इसमें से पढ़ लेनी है। अब ये तो तमाम पेजों में यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से ये इतना आपने पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है फसुबहानल्लज़ी बियदिही। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलाकुतु अला कुल्ली शैइन अलैहि इसे तुरजाऊन। इस मतलब इस तरीके से आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये आपने एक लाइन है, इसको आपने पढ़ना है। सब बहुत छोटा सा है और बाकी अगर कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सूरह यासीन आप लोग पढ़ लें तो और ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिया कि इतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो मैंने आप लोगों को समझाई। तो इस नक्श का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं जो भी अपने जायज़ मकसद के लिए जायज़ कमाई करते हैं, जायज़ कारोबार है, जिनके खैर बरकत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ बोल दें आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे ज़रूर शेयर करना। कुछ भी दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी उन तीनों वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीम शान मालिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।